Hello, sixth class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. We are starting the last chapter from the book A Pact with the Sun. The name of the chapter is A Strange Wrestling Match. This is the last chapter of the book. A Strange Wrestling Match. एक अजीब कुश्ती का खेल. Let us start the chapter. Everybody believed the विजय सिंह द फेमस रेसलर वॉज अनबीटेबल. हर कोई विश्वास करता था विजय सिंह वो प्रसिद्ध पहलवान वो अनबीटेबल उसको कोई हरा नहीं सकता था, हराया नहीं जा सकता था. विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स. विजय सिंह थोड़ा सा शेखी बघारने लग जाता था कभी कभी. वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ गोस्ट. एक बार उसने स्वयं पर ये जिम्मेदारी ले ली कि वो भूत से लड़ाई करेगा. देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह. एक बार की बात है, एक पहलवान था जिसे विजय सिंह कहते थे. और टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स. विजय सिंह एक लंबा आदमी था जिसके बड़े बड़े कंधे थे. एंड मस्कुलर आर्म्स. और उसकी मांसल भुजाएं थी. ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जायंट. वो औरों पर दूसरों को वो किसी दानव की तरह थका देता था. विजय सिंह पीपल सेड वॉज अ बॉर्न रेसलर. विजय सिंह ऐसा लोग कहते थे कि वो एक जन्मजात पहलवान था. एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड. और संसार के सभी दूसरे पहलवानों को वो हरा सकता था. दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग. इस पहलवान की सिर्फ एक ही कमी थी. विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशंस. जो कि उसको हमेशा अक्सर उसको हास्यास्पद हालात में डाल देती थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. वह शेखी बघारना पसंद करता था. वन डे ही वॉज सीटिंग इन द मार्केट प्लेस. एक बार वो मार्केट में बैठा हुआ था. सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन. और वो चारों तरफ से कई एक नौजवान लोगों से घिरा हुआ था. आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क. कई गिलास दूध के पी जाने के बाद ही सडनली प्रोक्लेम्ड. उसने अचानक घोषणा की. वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट. लोग भूतों से क्यों डरते हैं. आई एम नॉट. मैं तो नहीं डरता. आई विश आई मैच अ स्टाउट घोस्ट. मेरी इच्छा है कि मैं किसी हट्टे कट्टे भूत से मिलूं. आई वुड टीच हिम अ लेसन. मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा. देयर वर मर्मर्स ऑफ अप्लाउज एज वेल एज एप्रीहेंशंस अमंग द यंग मैन. वहाँ पर लोगों में जय जयकार की बड़बड़ाहट होने लगी और साथ में लोगों में आशंका होने लगी. लोग शंकित भी होने लगे. इफ़ यू वॉक एलोन एट नाइट थ्रू द हाउंटेड डेजर्ट. अगर आप रात को भूतिया रेगिस्तान में से जाओगे. यू आर श्योर टू मीट घोस्ट. तो आपको निश्चित रूप से भूत मिल जाएंगे. वन ऑफ देम सेड. उनमें से किसी एक आदमी ने ये कहा था. दे रोम देयर फ्रीली. वो भूत वहाँ पर आज़ादी से घूमते रहते हैं. स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस. वहाँ पर हर जगह से अजीब अजीब चीखें और रुंदन की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं. ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड. मुसाफिरों को वहाँ पर लूटा गया है और मार दिया गया है. वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर. क्या आप सच में वहाँ पर जाना चाहते हो. विजय सिंह माइटी हॉट मिस अ बीट और टू. विजय सिंह के शक्तिशाली हृदय ने एक दो धड़कने खो दी. वाई डिड ही हैव टू बोस्ट. उसने शेखी भगारी. यस आई हैव हॉर्ड ऑफ द हाउंटेड डेजर्ट. हाँ, मैंने भूतिया रेगिस्तान के बारे में सुना है. ही सैड नॉन चैलेंटली. उसने यूं ही लापरवाही से कहा. आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल. मैं सोचता हूँ ये सिर्फ एक परी कथा है. ओ नो सैड वन ऑफ हिज एडमायरर्स. उसके किसी प्रशंसक में से किसी एक ने कहा. इट्स ट्रू.
ये सच है। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। ये स्थान 10 मील पश्चिम दिशा की ओर जैसलमेर सड़क पर स्थित है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक। वहाँ पर जो चिन्ह है, लैंडमार्क है, वो एक भद्दी काले रंग की चट्टान है। दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और वो चट्टान किसी ऊंट के सिर की तरह लगती है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड। उसके परे और कुछ नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। एंड बिल्डरनेस, और वहाँ पर सिर्फ वीराना है। एंड ऑफ कोर्स घोष, और बेशक वहाँ पर भूत भी हैं। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हाउंटेड डेजर्ट। विजय सिंह भूत को ढूंढने के लिए भूतिया रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। एन ओल्ड वीमन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। एक बुढ़िया ने उसको एक छोटा सा पैकेट दिया जिसके अंदर एक अंडा और चुटकी भर नमक था। विजय सिंह met a ghost who claimed he was his friend नटवर। विजय सिंह किसी भूत से मिला जिसने ये दावा किया कि वो उसका दोस्त नटवर है। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड ऑफ। लगभग सारा गांव वहां पर आ गया। दैट इवनिंग, उस शाम को, टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। विजय सिंह को बिड फेयरवेल, अलविदा कहने के लिए पूरा गांव वहां पर आ गया। विजय सिंह हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट। विजय सिंह जो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने के लिए तैयार था। जस्ट देन एन ओल्ड वीमेन केम फॉरवर्ड। उसी समय तभी एक बुढ़िया आगे आ गई। एंड थर्स्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स। और उसके हाथों में एक छोटा सा पैकेट उसने थमाया। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। और विजय सिंह ने डूबते हुए सूरज के समय उस रेगिस्तान में पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। एज ही वॉकड, जब वो चला, द नाइट डीपन्ड, तो रात गहरी हो गई थी, गहरा गई थी। द मून वॉज ब्राइट, चंद्रमा चमक रहा था। एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और राजस्थान के आकाश में तारे स्पष्ट रूप से चमक रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, वो अभी कुछ एक मील पीछे था अपनी मंजिल से। विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वीमन्स पैकेट। विजय सिंह को उस बुढ़िया औरत का वो पैकेट याद आया। ही ओपन इट, उसने इसको खोला। एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। और उसने पाया कि उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ चुटकी भर नमक और एक अंडा था। द ओल्ड वीमन वॉज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज। वो बुढ़िया औरत अपनी सनकों के लिए, अपनी अजीब अजीब, इसेंट्रिसिटी मीन्स अजीब हरकतें, अपनी अजीब हरकतों के लिए काफ़ी मशहूर थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हाउंटेड डेजर्ट, जब विजय सिंह ने भूतिया रेगिस्तान में कदम रखा, ही हर्ड अ वॉइस, तो उसने एक आवाज सुनी। विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट, तुम खो जाओगे। इन द डेजर्ट, इस रेगिस्तान में। कम दिस वे, इस तरफ आ जाओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं आपका मित्र नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड, एकदम से विजय सिंह को ये मालूम हो गया, इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट, कि ये उसका कोई दोस्त नहीं था बल्कि एक भूत था। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, बहादुर लगने की कोशिश करते हुए, ही कॉल्ड बैक, उसने वापस बुलाया। वेयर आर यू माई डियर नटवर, आप कहाँ हो मेरे प्रिय नटवर, आप कहाँ हो। इट्स डार्क, अंधेरा हो गया है। एंड आई कैन नॉट सी यू, और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। कम हियर एंड शो मी द वे, यहाँ आकर मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स,
विजय सिंह वांटेड टू साइज ऑफ हिज एनिमी। जैसे दूसरे सभी अच्छे पहलवानों की तरह विजय सिंह उस अपने शत्रु की था लेना चाहता था। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड। जल्दी ही भूत उसकी बगल में प्रकट हो गया। विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस। विजय सिंह उसके चेहरे को घूरने लगा एंड डिक्लेयर्ड, और उसने कहा, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट। तुम एक सीधे साधे झूठ बोलने वाले भूत हो। एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट। वैसे भी मुझे सारी रात भर चलना नहीं पड़ा। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना ही चाहता था। नॉट यूज टू इंसल्ट्स। द घोस्ट वॉज टेकन अबैक। उस भूत को बेइज्जती की आदत नहीं थी और वो भूत हक्का बक्का रह गया, भौचक्का रह गया। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हरर। लोग आमतौर पर वापस भागना, डर के मारे वापस भागना शुरू कर देते थे। व्हेन दे मैच हिम। जब लोग उस भूत को मिलते थे। दे ऑफन फेंटेड। लोग अक्सर बेहोश हो जाते थे। बट देयर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर। मगर यहाँ पर वो भावहीन प्राणी था जिसको कोई डर नहीं था। क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। और वो दावा कर रहा था कि वो किसी भूत से मिलना चाहता है। इट डिडंट मेक सेंस। इसका कोई भाव नहीं था। रियली आई डोंट नो। सच में मैं नहीं जानता। वाई यू लॉन्ग टू मीट मी। कि क्यों तुम मुझसे मिलना चाहते थे। द घोस्ट सेड। भूत ने कहा, दैट प्रूव्स। इससे साबित हो जाता है। सेड विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस। विजय सिंह ने उबी हुई आवाज में कहा, दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट। इससे साबित हो जाता है कि आप एक मूर्ख भूत हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू। सबसे से कम भूत जो कर सकता है इज वो ये है, टू रीड अ मैन्स थॉट्स। कि वो आदमी के विचारों को पढ़ सकता है। हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट। हालांकि तुम्हारे जैसा मामूली भूत लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट। भूत ना होने से अच्छा है। द फैक्ट इज। सच ये है, आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन। मैं आदमियों से कुश्ती करते करते थक गया हूँ। टायर्ड ऑफ। आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट। मैं किसी भूत से लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस। वो भूत अवाक हो गया, चुप हो गया। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स। अपनी भूतिया बुद्धि को इकट्ठा करते हुए, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली। उसने कोशिश की कि वो विजय सिंह को बड़े घृणापूर्ण ढंग से देखे। इन द आई। उसकी आंखों में देखे। फ्रैंकली ही सेड। उसने कहा, अगर खुलकर कहूँ तो, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। तुम मुझे इतने भी शक्तिशाली, इतने भी मजबूत नहीं लगते हो। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। जो दिखता है वो नहीं होता है। जो देखने में होता है वो कई बार धोखा होता है, डिसेप्टिव। विजय सिंह सेड। विजय सिंह ने कहा, टेक योर ओन केस। अपनी ही बात ले लो। यू क्लेम टू बी नटवर। तुम दावा करते हो कि तुम नटवर हो। दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट। मगर वास्तव में तुम एक बदमाश भूत हो। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ। अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर, मेरे बल पर शक है, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। मुझे इसका प्रदर्शन कर लेने दो। विजय सिंह डेमोन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ बाई क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वॉज अ पीस ऑफ रॉक। विजय सिंह ने अपने बल का प्रदर्शन किया। बाई क्रशिंग, मसल कर। व्हाट द घोस्ट थॉट वॉज अ पीस ऑफ रॉक। जिसको उस भूत ने एक चट्टान का टुकड़ा समझा था, उसको मसल कर उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। द घोस्ट अवॉइडेड अ रेसलिंग बाउट विद विजय सिंह। उस भूत ने
कुश्ती के मुकाबले को विजय सिंह के साथ टाल दिया, बट डिसाइडेड टू कंकर हिम थ्रू चीटिंग, मगर उसने फैसला किया कि वो विजय सिंह को धोखे से जीत लेगा। ही इन्वाइटेड विजय सिंह टू बी हिज गेस्ट फॉर द नाइट। उसने विजय सिंह को उस रात के लिए मेहमान बनने का आमंत्रण दिया। विजय सिंह पिकड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह ने एक चट्टान का टुकड़ा रेत में से उठाया। टेक दिस, इसे लो। ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट। उसने इस टुकड़े को भूत को दिया। एंड स्क्वीज इट हार्ड, और इसको मसलो, जोर से इसको मसल दो। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, इसमें तरल भरा हुआ है। इफ आई एम रॉन्ग, खुद देख लो अगर मैं गलत हूं। वाइल द घोस्ट ट्राई टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड देन विद बोथ। जब वो भूत उस चट्टान को पहले एक हाथ से फिर दोनों हाथों से निचोड़ने की, मसलने की कोशिश करने लगा, विजय सिंह स्टेल्थली टूक आउट एन एग फ्रॉम हिज पॉकेट। तो विजय सिंह ने चोरी से, चुपके से अपनी जेब में से एक अंडा निकाला। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट। विजय सिंह ने उस चट्टान को, उस पत्थर को भूत से स्नैच्ड, छीन लिया। एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स, और इसको दोनों हाथों के बीच में रखा। एंड स्क्वीज्ड, और उसको मसला। एट वंस द येलो योक ऊज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स। एकदम से वो पीले अंडे का वो पीला भाग उसकी उंगलियों के चारों तरफ से चूने लगा, नीचे गिरने लगा, बूंद बूंद करके नीचे गिरने लगा। द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड। अंडे के टूटने की आवाज, अंडे के खोपचे के टूटने की आवाज ने ये भ्रम पैदा किया जैसे पत्थर को मसला जा रहा हो। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिश्ड, वो भूत इतना चकित हो गया, इतना हैरान हो गया। ही डिड नॉट नोटिस, उसने नहीं देखा। विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विद सैंड, कि विजय सिंह अपने हाथों को साफ करने के लिए नीचे झुका हुआ था, इस बात को उसने नहीं देखा। एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टेल शेल, और उस कथित खौल को, अंडे के खौल को फेंकने के लिए जब वो झुका तो उसने नहीं देखा। विजय सिंह देन पिकड अप अनदर पीस ऑफ रॉक। विजय सिंह ने तब एक और चट्टान का टुकड़ा उठाया। एंड गेव इट टू द घोस्ट, और उस टुकड़े को भूत को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, बिना किसी शब्द को कहे भूत ने इसे ले लिया। फेल्ट इट, इसको महसूस किया। एंड पियर्ड एट इट, और उसको, उस टुकड़े को घूरने लगा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। विजय सिंह ने अपना हाथ जेब में डाला ताकि वो चुटकी भर नमक निकाल सके। दिस इज ओनली अ स्टोन, ये सिर्फ एक पत्थर है। यह सिर्फ एक पत्थर है। प्रोटेस्टेड द घोस्ट, उस भूत ने विरोध किया। एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी, और वैसे भी इतना अंधेरा है कि देखा नहीं जा सकता है। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कैन नॉट सी इन द डार्क, मैंने कभी भी ऐसे किसी भूत के बारे में नहीं सुना जो अंधेरे में नहीं देख सकता। रिमार्क्ड विजय सिंह ने कहा, दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन सॉल्ट, वो पत्थर जिसको आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसके अंदर नमक है। क्रम्बल इट, इसको तोड़ डालो। एंड सी, और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन, दोबारा उस भूत ने उस पत्थर को मसलने की कोशिश की। बट इन वेन, मगर बेकार हो गया, व्यर्थ में। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, उसने वो पत्थर विजय सिंह को दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली
his ghostly powers. वो भूत अब अपनी भूतिया शक्तियों पर शक करने लग गया था. आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट. मैं देख सकता हूँ कि तुम एक योग्य विरोधी नहीं हो. वट इज द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग. वट इज द यूज ऑफ, क्या फ़ायदा किसी ऐसे कमज़ोर व्यक्ति से कुश्ती करने क्या फ़ायदा. होम आई कैन फ्लोअर इन अ मिनट, जिसको मैं 1 मिनट में ही पटक सकता हूँ. सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट. ऐसा कहकर विजय सिंह ने यूं ही उस चुटकी भर नमक को मसल दिया. एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस. और उस पत्थर को अंधेरे में फेंक दिया. ही हेल्ड आउट हिज हैंड. उसने अपने हाथ फैलाया. एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर्ड स्टोन. और उसने भूत को आदेश दिया कि वो इस पाउडर वाले पत्थर को चख ले. मैसमराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ. उस पहलवान की विलक्षण असाधारण बल को देखकर चकित होकर द घोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड. उस भूत ने वैसा ही किया जैसा उसको कहा गया. अलार्म शॉट थ्रू हिम. उसको भय होने लगा. दिस मैन कुड इजिली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट. यह आदमी आसानी से मुझे कुश्ती के दौर में मुझे हरा सकता है. इन द डार्क, अंधेरे में. बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज. मगर शायद उसको दूसरे तरीके से ठगा जा सकता है. अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर, नौकर की तरह, सेवक की तरह व्यवहार करके. द घोस्ट सेड. उस भूत ने कहा, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू. फ्रेंड विजय सिंह, मित्र विजय सिंह, आप जैसे व्यक्ति से मिलना बड़े सम्मान की बात है. आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड. मैं अपनी हार स्वीकार कर लेता हूँ. बट वेयर विल यू गो टुनाइट. मगर आप आज रात कहाँ जाओगे. रेस्ट इन माई हाउस. मेरे घर में ही रुक जाओ. यू कैन लीव टुमारो. तुम कल चले जाना. नाउ थॉरोली इलेटेड. अब पूरी तरह से प्रसन्न होकर विजय सिंह रिप्लाइड. विजय सिंह ने उत्तर दिया, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटैलिटी. मैं आपकी मेहमान नवाजी से इनकार नहीं कर सकता. बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर. मगर कल तुम मेरे साथ मेरे कैदी बनकर चलोगे. आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल. मैं अपने लोगों को अपनी विजय का स्मृति चिन्ह दिखाऊंगा. विजय चिन्ह मैं उनको दिखाऊंगा. द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट. उस भूत ने अपनी सहमति झुककर प्रदान की. बट साइलेंटली वोव्ड टू किल विजय सिंह इन द नाइट. मगर चुपचाप उसने विजय सिंह को रात में मार डालने की कसम खाई. ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव. वो उसको गुफा में अपने घर ले गया. विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट. विजय सिंह रात को जागता रहा. ही क्लेवरली ड्यूप्ड द घोस्ट इन हिज ओन केव. उसने चालाकी से उस भूत को उसकी अपनी ही गुफा में उसको धोखा दे दिया. द घोस्ट बिलीव्ड दैट विजय सिंह वॉज अनबीटेबल. उस भूत को विश्वास हो गया कि विजय सिंह को हराया नहीं जा सकता था. ही रैन अवे लिविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी विच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ. वो भूत वहाँ से भाग गया. अपने सारी धन दौलत को छोड़कर वहाँ से भाग गया और विजय सिंह इससे बहुत धनी हो गया. द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स
उस भूत ने विजय सिंह को सूखे मेवे खिलाए एंड अ लॉट ऑफ मिल्क, और उसको बहुत सारा दूध दिया। एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, और बाद में उसको एक आलीशान बिस्तर पर सोने के लिए ले गया, कंप्लीट विद पिलोज एंड बोल्स्टर्स। वो बिस्तर तकियों और मसनदों से भरा हुआ था, उसे पूरा किया हुआ था। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोज ऑफ द घोस्ट, मगर विजय सिंह उस भूत के खराटों को सुनते हुए जागता रहा। इन द मिडल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि को, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, वो अपने बिस्तर से खिसक गया। ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, उसने एक मसनद बिस्तर के बीच में रख दिया। थ्रोइंग ओवर इट, और इसके ऊपर फेंक दी। अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन, एक चादर उसके ऊपर फेंक दी जिससे कि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कोई आदमी सो रहा हो। हैविंग डन दिस, ऐसा करके, ही क्राउच्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर, वो एक अंधेरे कोने में सब कुछ देखता हुआ बैठा रहा। श्योर एनफ, जब उसको काफ़ी विश्वास हो गया, जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, बिल्कुल रात खुलने से पहले, पौ फटने से पहले, द घोस्ट अप्रोच्ड द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब, वो भूत बिस्तर के पास पहुंच गया एक बड़ी सी गद्दा को लेकर। ही ब्रॉड द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वॉज विजय सिंह हेड, उसने गद्दा को, उस गद्दे को मारा जिसको उसने विजय सिंह का सिर समझा था। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन, ही स्माइल्ड, एक भी कर्राहट ना सुन करके वो मुस्कुराया। प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि उसने अपने शत्रु को मार दिया था। हाउ एवर, जस्ट टू मेक डबली श्योर, हालांकि दोगुना विश्वस्त होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, ही स्ट्रक द बोस्टर 6 टाइम्स मोर, उसने उस मसनद को 6 बार और उस पर वार किया। सेटिस्फाइड विद हिज वॉक, अपने कार्य से संतुष्ट होकर, ही रिटर्न टू हिज काउच, वो अपने काउच पर वापस आ गया। एंड कवरिंग हिज हेड, और अपना सिर ढक करके, सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, वो दोबारा सोने के लिए नीचे बैठ गया। मीन वाइल, उसी बीच, विजय सिंह क्रैप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड, विजय सिंह रेंग कर वापस अपने बिस्तर पर आ गया। आफ्टर अ पॉज, रुकने के बाद, थोड़ा रुकने के बाद, ही ग्रोन्ड, वो कराहने लगा। एज इफ इन डिस्गस्ट, जैसे कि वो बड़ा हताश हो। थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप, उसने अपनी चादर को फेंक दिया और उठकर बैठ गया। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arm above his head and yawning. शोर से परेशान होकर वो भूत अपने बिस्तर के कपड़ों में से झांकने लगा ताकि वो देख सके कि वो शक्तिशाली आदमी, उसने देखा कि वो शक्तिशाली आदमी अपनी भुजाओं को फैला रहा था अपने सिर के ऊपर। एंड यानिंग, और वो झंबाई ले रहा था, उबासी ले रहा था। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक, एक क्षण के लिए वो भूत सदमे से पत्थर की तरह कठोर हो गया। फ्रेंड घोस्ट, मित्र भूत, देर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, आपकी गुफा में बहुत कीड़े मकोड़े हैं, पीसू हैं। सैड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस, विजय सिंह ने शिकायत प्रकट करने वाली आवाज में कहा। हियर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स, यहाँ मैं सोया हुआ था और मैं इतने सबसे
मीठी नींद ले रहा था जितनी कि मैंने सालों में कभी ली थी। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, और वहाँ पर वो खटमल मुझे कष्ट देने के लिए आ गया। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स, मैंने स्पष्ट रूप से इसके पंखों के 7 बार फड़फड़ाने की आवाज़ को गिना। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बीचन मी, बेशक उस खटमल ने मुझे नहीं काटा। बट इट्स मोस्ट एनोइंग, मगर वो खटमल बहुत कष्टदायक था। द घोस्ट पैनिक्ड, वो भूत डर गया। दो 7 ब्लोज वुड हैव रेड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प, उन 7 घूंसों से कोई और आदमी लुगदी बन गया होता। देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, ऐसे भयानक पहलवान के सामने कोई भी सुरक्षा नहीं हो सकती है। ही थॉट, उसने सोचा। एंड फ्लैड फ्रॉम द केव, और वो अपनी गुफा से भाग गया। लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ, अपनी उस गलत तरीके से कमाई हुई दौलत को पीछे छोड़कर वो गुफा से भाग गया। It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. गांव के कई ऊंट इस काम में लगाए गए ताकि उस धन दौलत को वहाँ से निकाला जाए जो कि विजय सिंह ने हासिल की थी। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स, उसने उस धन दौलत के जो सही मालिक थे उसका उनको इस धन दौलत का बहुत बड़ा भाग वापस कर दिया। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वीमन, वो खासकर उस बुढ़िया के पास गया। थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, और उस अमूल्य उपहार के लिए उस बुढ़िया का धन्यवाद किया। एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उसकी पोती का हाथ विवाह के लिए मांग लिया। देंस फोर्थ विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, उस घटना के बाद इसके बाद विजय सिंह शेखी बघारने के प्रति बहुत सावधान रहता था। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट नो ट्रेवलर वॉज एवर ट्रेवल्ड अगेन इन द हाउंटेड डेजर्ट, ये कहा जाता है कि उस भूतिया रेगिस्तान में अब जो है कभी भी किसी मुसाफिर को कोई कष्ट नहीं हुआ। दिस स्टोरी रिटन बाई इंदिरा डेविड, एब्रिज्ड राजस्थानी फोक टेल, ये राजस्थान की कोई लोक कथा है जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा इसमें बदलाव किया गया है। दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी एंड हाउ डिड यू लाइक द वीडियो? If you liked the video, please share, comment and like, and subscribe my YouTube channel Gurugiri English Classes. Have a nice day.